अब ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत इजी, बहुत ही हल्का सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें बोला क्या गया है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे और थिंकिंग अप्रोच के बारे में सोचेंगे कि मानो एफ रियल नंबर से रियल नंबर, मतलब एफ के अंदर जो भी एक्स जाएगा वो एक रियल नंबर होगा, रेशनल और इरेशनल, उनमें से कोई भी होता है। तो वो रियल नंबर जाएगा और आउटपुट रेशनल और रेशनल नंबर होगा, मतलब रेशनल जाएगा और रेशनल ही बाहर आएगा। ओके, तो रेशनल जाएगा, रेशनल ही बाहर आएगा एफ में, तो उसको एक फंक्शन बोल दिया गया, तो एफ एक्स एक फंक्शन हो गया। अब एफ एक्स को डिफाइन किया गया है कि अगर एक्स जब जीरो नहीं होगा तो एक्स स्क्वायर साइन पाई बाय एक्स स्क्वायर बोलेंगे, और जब एक्स जीरो होगा तो उसको जीरो बोल देंगे। ओके, तो इस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन किए। अब पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो बताओ कि कौन सा सही है। तो देखो, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, 1/10 का बात, तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो मतलब एक्स जब जीरो नहीं है, ये तब हो रहा है जब एक्स जीरो नहीं है, ये जब हो रहा है जब एक्स जीरो नहीं है, ये जब हो रहा है एक्स जीरो नहीं है, ये कब हो रहा है जब एक्स जीरो नहीं है, मतलब हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो सोचने का अप्रोच हम बता रहे हैं। अब इसको जीरो रखे तो एक्स स्क्वायर तो जीरो होगा नहीं क्योंकि ये जीरो नहीं है, तो साइन पाई एक्स स्क्वायर ये जीरो होगा, तो पाई बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन पाई, जहां एन इंटीजर है, पाई पाई कैंसिल किया तो एक्स आ गया प्लस माइनस 1/√n। ओके, अब ये 1/√n होगा x, तो बोला जा रहा है कि एफ एक्स जब जीरो होगा तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ये अगर इसके बीच में होगा, मतलब मान लो कि x जो है वो इसके और इसके बीच में है, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो √n आएगा 0 से 10⁻10 के बीच में, और n आएगा 0 से 10⁻20 के बीच में। तो देखो n 0 से 10⁻20 मतलब हम बोल सकते हैं 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, मतलब सॉल्यूशन तो 10 लाख है, विच इज नॉट इनफाइनाइट। सॉल्यूशन 10 लाख है, मतलब 1 2 3 10 का 20, मतलब ये 1 लाख सॉल्यूशन तो नहीं हुआ। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब 1/√n 1/π और इंफिनिटी के बीच में है, तो n आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 0 और पाई स्क्वायर के बीच में, तो नो सॉल्यूशन नहीं, इसके बीच में तो 0 से 9 के बीच में 1 2 3 इंटीजर्स तो आते हैं, तो नो सॉल्यूशन बोलना तो गलत है। अब 1/√n इसके बीच में आता है, तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 10⁻20 से लेके इंफिनिटी,
तो यहाँ पर देखो कि 10 का पावर 20 से आगे बढ़ते जाएगा, मतलब यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन ये फाइनाइट बोला है, तो ये भी आंसर गलत हो गया। अब यहाँ पे 1/√n रखेंगे तो n आएगा पाई स्क्वायर से पाई का पावर 4, मतलब 9 से 3 का पावर 4 81। तो इसके बीच में दोनों का डिफरेंस 72 है, तो मोर देन 25 सॉल्यूशन होगा। तो ये ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी सही हुआ। तो हमारे बताने के तरीके से